तो हेलो गाइस, वेलकम टू इमॉर्टल मैथ्स विद शो। आज इस वाले लेक्चर में मैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको कवर अप करने वाले हैं। तो कैसे करके कितने फॉर्मूले हैं वो बताएंगे, उन फॉर्मूलाज को क्वेश्चन में कैसे करके अप्लाई करते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहिए ताकि सभी तरीके के फॉर्मूलाज आप इजी तरीके से सीख पाओ। तो बिना किसी देरी के चलते सीधे अपने स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो जो सबसे पहले फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं, इसका एक नंबर दे देते हैं इस फॉर्मूले को। तो बताने वाले हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई 2x प्लस 5 को फॉर्मूले के यूजिंग सॉल्व करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, a को तो मानेंगे 2x और b को मानेंगे 5 और ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करके अप्लाई करेंगे हम, 2x की होल स्क्वायर प्लस 5 की होल स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है हमारा 2x और b क्या है हमारा 5। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और x की होल स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4 5 30। ठीक है, अब समझो जैसे कि देखो, ये जिन बच्चों को आता होगा वो तो आसानी से समझ जाएंगे कि 2x की होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है। और जैसे कि बहुत बच्चों को हमने पढ़ाया भी है तो उन्हें ये भी सोल्व करने नहीं आता, तो उनके लिए थोड़ा सा देख लीजिए कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, जैसे ये 2x की स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 की स्क्वायर करना है और x की भी स्क्वायर करना है। तो एक तरीके से लिखा कैसा है, 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाइड में x की स्क्वायर। ठीक है, वैसे 2 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू एक्स की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। तो ये से x की स्क्वायर ही रहेगी। ठीक है बेटा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और ये क्या बन जाएगा x की स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या करा है, इसीलिए मैंने जो ये लिखा है, जो ये मैंने 2x की स्क्वायर लिखा है इसके बदले 4x स्क्वायर लिखा है। ये कैसे लिखा है यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बेटा, अगर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 3x की होल स्क्वायर को आप सॉल्व करो, तो वो कैसे करना है आपको, वो करना है आपको 3 की स्क्वायर इंटू एक्स की स्क्वायर, इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है बेटा, 3 की स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, 3 की स्क्वायर को 6 मत लिख देना, 3 की स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3 9 और इसे आपको एक्स की स्क्वायर ही रहने देंगे। ठीक है बेटा, ये तो आपका 9 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 3x स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 9x स्क्वायर। ठीक है बेटा, आसान रहेगा या टफ रहेगा। ठीक है, तो जो अब दूसरी चीज हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं हम कि जो मतलब दूसरा जो फॉर्मूला है वो हमारा है a माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक रहेगा, अगर हम एक एग्जाम्पल के तरीके से इसको सीखने की कोशिश करें कि इसको अप्लाई कैसे करा जाता है, तो हम जो इसको a मानेंगे, जो इसमें a मानेंगे वो तो मानेंगे 2x और जो b मानेंगे वो मानेंगे हम 5 और ऐसे करके इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो a माना है हमने वो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b क्या माना हमने 5, तो उसे 5 की स्क्वायर करेंगे माइनस 2, a को माना है 2x और b को हमने माना है 5। ठीक है, वो ऐसे करके अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के बदले हमने ये लिख दिया। ठीक है, बी क्या माना था हमने 5 माना था, बी के बदले 5 लिख दिया और ये स्क्वायर लिखा था तो स्क्वायर के बदले स्क्वायर लिख दिया। और भाई ये माइनस 2a भी था तो माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, ए के बदले 2x लिख दिया और बी के बदले 5 लिख दिया। आसान है बिल्कुल। ठीक है, तो जो इसका आंसर बनेगा सेम बनेगा, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25 और ये क्या बन जाएगा 20x बन जाएगा। आसान रहेगा या टफ रहेगा। ठीक है, तो जो तीसरा फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो तीसरा फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं जो a प्लस बी और a माइनस बी का, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले तो तुम्हें आइडेंटिटी ना फॉर्मूलाज कह लो या आइडेंटिटीज कह लो एक ही बात है। तो पहले तो तुम्हें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना तुम्हें पाएगा। तो अगर एक एग्जांपल को लेके हम इसे देखने की कोशिश करें, तो अगर मैं लिखूं 2x प्लस 5
और इधर लिखता हूँ मैं 2x-5। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर a क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर a बनेगा हमारा 2x, और जो b बनेगा हमारा वो बनेगा 5। आसान रहेगा, ठीक है। हम बस हम इसमें रख देंगे इसको, क्या करेंगे इसको 2x की होल स्क्वायर माइनस 5 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2x की होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 25। आसान रहेगा, टफ रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो जब अब तो ये तो हो गया हमारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ठीक है। अब एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये और बनता है कि a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, या a माइनस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, या a माइनस बी माइनस सी की होल स्क्वायर, या माइनस a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, या माइनस a माइनस बी माइनस सी की होल स्क्वायर। ये आपको एट दी एंड में बताएंगे, पहले थोड़े से क्यूब वाले फॉर्मूले और समझ लेते हैं, ठीक है। जो पहला फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ क्यूब से रिलेटेड, वो आपको बताने वाला हूँ कि a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस। इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे प्लस वाला फॉर्मूला है तो सब में प्लस आएगा, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर ये प्लस वाला फॉर्मूला है तो सब जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, जब फॉर्मूला याद रखनी है आपको आसानी रहेगी। अगर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझने की कोशिश करूँ कि 2x प्लस 5 की होल क्यूब को एक्सपेंड करके दिखाइए, तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही हमें रख देना है कि 2x की होल क्यूब प्लस 5 की होल क्यूब प्लस 3, a क्या है हमारा 2x, b क्या है हमारा 5। देखना ये शायद कैमरे के अंदर ना दुपक गया हूँ, ठीक है ना, आप समझ लेना, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x प्लस 5, ठीक रहेगा। तो बाकी हाँ मैं लिख देता हूँ इसको, ये क्या बनेगा 2x की होल क्यूब। 2x की होल क्यूब का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बता देंगे तो मैं डायरेक्ट एक बार लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा 8x की क्यूब प्लस 125 प्लस 6 30x, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है। इसको हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, 8x की क्यूब प्लस 125 प्लस 7x प्लस 150, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से करना है। देखो मैं क्या बताऊँ, पहले तो आपको ये चीज समझ में आए। देखो जिन बच्चों को आती है डायरेक्ट सॉल्व करना, उनको थोड़ा सा पेशेंस रहेगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी है जिनको ये 2x की होल क्यूब भी सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है ना। तो कैसे करके लिख रहे हैं, जैसे 2x की होल क्यूब है, ठीक है। हाँ क्या ठीक है भाई, देखो तेरा ये बता देते हैं हम आपको। रुकना भाई, ठीक है, चलो आगे, ठीक है। तो जो ये बताने वाले हैं कि 2x की जैसे कि ये होल क्यूब लिखा, ठीक है। तो 2x की होल क्यूब का मतलब होता है वही सेम चीज है, 2 की क्यूब इंटू x की क्यूब। 2 की क्यूब का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आपको x की क्यूब को x की क्यूब लिखना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8 x की क्यूब। आसान रहेगा, टफ रहेगा। मतलब मैंने 2x की क्यूब को कैसे करके सॉल्व करा था ये मैंने यहाँ बताया, ठीक है। सेम अगर मैं 5 की क्यूब लिख देता हूँ तो 5 की क्यूब का मतलब कितना, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 120, आसान रहेगा। ऐसे अगर मैं 5 की पावर 4 लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 625, ठीक है भाई। आसान है, टफ है। बस आप ऐसे मत करना कि 5 को 4 टाइम्स लिख दिया तो 5 4 जा 20, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। ये होता है 5 इंटू 5 और 25, 125 और 625, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेगा, आसान रहेगा। अभी तक ये थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीख लिया, अभी तक हमने सीख लिया कि a प्लस बी की होल क्यूब को कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक है। तो जो अब हम सीखने वाले हैं कि a माइनस b की होल क्यूब को कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक है ना। पहले तो फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करिए,
ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस। देखो इसको लर्न कैसे करना है, इसको लर्न ऐसे करना है जैसे कि जब हमने पॉजिटिव वाले में देखा था कि सारा जगह पॉजिटिव आया था और नेगेटिव वाले में सब जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आसान है, टफ है। अगर इसको एक फॉर्मूला लेके समझने की कोशिश करें तो मतलब एग्जाम्पल लेके, तो अगर मैं 2x माइनस 5 की होल क्यूब को अप्लाई करके दिखाऊं तो a क्या यहाँ पे हो जाएगा 2x और b क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो 2x की होल क्यूब प्लस 5 की माइनस, ठीक है, माइनस है, ठीक है, माइनस 5 की क्यूब माइनस 3, a क्या है यहाँ पे 2x और b क्या है यहाँ पे 5 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 2। आसान रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8x की क्यूब माइनस 125 माइनस 30x और ब्रैकेट में 2x माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 8x की क्यूब माइनस 125 माइनस 60x की स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15 150x। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी ये गलती हो गई है, यहाँ पे 60x स्क्वायर आना चाहिए था। ठीक है, ये बता देते हैं कैसे करके सॉल्व होता है। ठीक है ना, तो एक बार ये बताएंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे करके सॉल्व करना है। देखो अगर आपका कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, अगर लिखा हुआ है 2x को x प्लस 3 से सॉल्व करके दिखाओ, तो ये कैसे करना है सॉल्व, जैसे करके आपको सॉल्व करना है। 2x क्या होगा, x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2x 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, द 2x मल्टीप्लाइड होगा x के साथ और प्लस है बीच में तो प्लस आ जाएगा और 2x मल्टीप्लाइड होगा 3 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x की स्क्वायर और 6x। देखो ये क्या अलजेब्रिक कैलकुलेशन होती है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। अब अगर आपको नहीं आता तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता देना, तो मैं एक बार ये अलजेब्रा की क्लास भी ले लूंगा कि अलजेब्रिक कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरीके से करना है। ठीक है ना, इस वाले लेक्चर में हम खाली फॉर्मूले बताने वाले हैं, तो थोड़ा फॉर्मूले पे ही ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है ना, तो हमने a प्लस बी की होल क्यूब सीख लिया, a माइनस बी की होल क्यूब सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a। ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा और जो लास्ट वाला उसमें माइनस होगा। जैसे कि अभी मैं a माइनस बी की होल क्यूब वाला बताऊंगा, वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताऊंगा, तो उसमें आपको बढ़िया तरीके से समझ आएगा। अगर इसको मैं एग्जांपल लेकर समझूं, अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि फैक्टराइज करिए 8x की क्यूब प्लस 125 को, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर a जो बनेगा हमारा, तो a बनेगा वो 2x बनेगा और जो b बनेगा वो 5 बनेगा। ठीक है, कैसे करके बनेगा सर, देखो इसने क्या बोला कि a की क्यूब बनानी है, मतलब a की क्यूब बनने के बाद क्या बन जाए 8x की क्यूब आ जाए। ठीक है, और b की क्यूब बनानी है, मतलब b की पावर करें 3 और वो 125 बन जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब a को हम क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या बताना है, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम a की क्यूब करें तो वो क्या आ जाए 8x की क्यूब आ जाए। तो a की वैल्यू ऐसे क्या रखें, तो a की वैल्यू अगर मैं 2x रखता हूँ और इस पे क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 8x की क्यूब बन जाएगा। मतलब a मैंने अगर मैं ऐसे करके लेता हूँ, a की जगह मैंने क्या लिया 2x लिया ऐसे करके। ठीक है, और अगर b, इसने क्या बोला b की क्यूब कितना बन जाए 125 बन जाए, तो b क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा b है यहाँ पे, तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट बन जाएगा और यहाँ से b हट जाएगा, तो b ऐसे करके क्या देगा 5 आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी बताते पर एक बार, और ये नॉर्मली आपको एग्जाम्पलर के थ्रू बता दे रहा हूँ, बाकी मेनली आपको फॉर्मूले बताने की कोशिश है। ये सारी चीजें भी आगे वाले लेक्चर में मैं कवर अप कर दूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, एक एक सिंगल पॉइंट आपको आ जाएगा। पर अभी आप ये देखिए कि 8x की क्यूब प्लस 125 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो a बन जाएगा हमारा 2x, b बन जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x की होल स्क्वायर
प्लस बी कितना 5 की होल स्क्वायर माइनस ए कितना 2x और बी कितना 5। आसान रहेगा। अगर इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4x की होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10। ठीक है, आसान है टफ है। अब जो दूसरा फॉर्मूला हम बताने वाले हैं वो क्या बताने वाले हैं, वो बताने वाले हैं आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, मैंने कैसे बताया था कि लर्न करने का तरीका कैसे बताया था आपको, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा पर लास्ट वाले में प्लस है और यहाँ पे तो प्लस ही प्लस होने वाला है। ठीक है, आसान है। अगर इसको भी अगर एग्जाम्पल की तरह सीखने की कोशिश करें तो वो बोलेगा कि 8x की क्यूब माइनस 125 को फैक्टराइज करो। ठीक है, तो सेम है, ए क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा और बी क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है 2x माइनस 5 2x की होल स्क्वायर प्लस 5 की होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5। ठीक रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। आसान है अभी तक। हाँ, बाकी जो भी कुछ दिक्कत है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, वो आगे वाले लेक्चर में हम देख लेंगे कैसे आसानी से बताना है। ठीक है, अब a प्लस बी की होल क्यूब हो गया, a माइनस बी की होल क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब थोड़े से आपको जो 3 वेरिएबल में स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि पहला जो फॉर्मूला होने वाला है वो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का होने वाला है। वो क्या बनता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो पहले तो सारे तरीके के फॉर्मूले सीख लो, अगर कहीं पे भी प्लस माइनस हो आप अपने तरीके से बना पाओगे। देखो जो यहाँ पर है बीच में वो तो सब जगह प्लस ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ क्या है a प्लस का है, b माइनस का है और c प्लस का है। ठीक रहेगा, तो मैं क्या करूँगा ए स्क्वायर बीच में तो प्लस ही रहेगा, बी कितना माइनस का बी स्क्वायर, सी कितना वो तो सी रहेगा प्लस 2। ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। ठीक है बेटा, तो बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है प्लस 2, सी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac या c। ठीक है, अगर मैं एक फॉर्मूला लिख दूं a माइनस बी माइनस सी, मतलब कोई सा भी फॉर्मूला हो आसानी से आप अपने आप बना लोगे। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, बी क्या है नेगेटिव तो माइनस बी की स्क्वायर प्लस सी क्या है नेगेटिव तो माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है पॉजिटिव बी क्या है नेगेटिव प्लस बी 2, बी क्या है नेगेटिव सी क्या है नेगेटिव प्लस 2, सी क्या है नेगेटिव और ए क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो ओवरऑल जो फॉर्मूला होने वाला है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे। अब क्या हो जाएगा प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2ab हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस तो प्लस 2bc और माइनस 2ca। ठीक है ना, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस ऐसे ऐसे करके कोई सा भी फॉर्मूला हो तो आप आसानी से अपने आप बना पाओगे। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बता दिया कि कैसे करके फॉर्मूला डिजाइन कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, अब एक जो लास्ट फॉर्मूला होने वाला है इससे सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, क्या आपको इस बेस पे क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करके बनता है। ठीक है ना, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन में अभी तो मैं इस वाली स्लाइड में बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन कैसे करके डिजाइन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बनता है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन बनता है, आप देखोगे तो हाँ कहाँ पर गया। ठीक है, तो जो वो क्वेश्चन बनता है वो ये वाला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। ठीक है, ये फैक्टराइज करिए
27 की क्यूब 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है ना, इसको फैक्टराइज करिए। ये किस बेस पे है, ये फॉर्मूले किस बेस पे फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, तो इसमें जो आपका a बनने वाला है वो 3x बनने वाला है, जो b बनने वाला है वो y बनने वाला है, और जो c बनने वाला है वो z बनने वाला है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना अगर आपको आता होगा, वरना जब एक्सरसाइज कराएंगे तो ये भी आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको फॉर्मूले कैसे बने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करा जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। और बाकी अगर कुछ कमी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी अगले वाले लेक्चर में वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर चैनल मतलब आपको कुछ नॉलेज गेन हो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।